बिहार के रोहतास में एक हिंदू महिला संगीता देवी का उनकी धर्म की मान्यता के विपरीत मुस्लिम धर्म के रीत रिवाज के मुताबिक कब्रिस्तान में दफनाना इस वक्त बेहद चर्चा में है। दरअसल ये जो पूरा मामला है बिहार प्रदेश के रोहतास का है। रोहतास में संगीता देवी नाम की एक महिला रहती थी। उनके पति लक्ष्मण राम थे। उनका अभी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई। 8 फरवरी 2024 को उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका देहांत उनके धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक ना होकर उनका मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक कब्रिस्तान में दफनाकर उनका अंतिम संस्कार जो किया गया। और ये प्रक्रिया है पूरे भारत में जमकर चर्चा में रही। आइए जानते हैं क्यों एक हिंदू महिला का जो अंतिम संस्कार है मुस्लिम धर्म के अनुसार किया गया। किसी को आपत्ति भी नहीं हुई, बड़े आपसी सहमत से इन महिला को कब्रिस्तान में सुपुर्द हक किया गया। दरअसल संगीता देवी इनकी शादी अब से करीब 35 वर्ष पहले लक्ष्मण राम से हुई थी। दोनों पति पत्नी अच्छे से अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शादी का वक्त गुजरा। उसके बाद दोनों दंपत्ति को कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए दोनों जो दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, इनको बहुत टेंशन हुई, इनको चिंता हुई कि उनकी आगे उनकी नस्ल है, उनकी जनरेशन है, उसका वारिस कौन होगा। इसीलिए तमाम जगह उन्होंने डॉक्टरी कराई, दवाई ली, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अब शादी के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन इन दोनों को कोई संतान प्राप्त ना हो रही थी। उसके बाद किसी के कहने पर ये जो महिला संगीता देवी है, ये उस इलाके के एक मौलवी साहब के पास जाती है और उनसे अपने बच्चे के बारे में दुआ करने के लिए कहती है कि उनके भी कोई संतान हो जाए, जिससे और लोगों की तरह वो भी अपने संतान जो सुख है वो प्राप्त कर सके। मौलवी साहब ने कहा आपको इसके लिए 1 दिन का एक रोजा रखना होगा। रोजा रखकर शाम को आपको रोजे की इफ्तार करनी होगी। रोजा सूरज छुपने के बाद जो रोजा इफ्तार होता है, रोजा खोला जाता है, वो करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद आपको जरूर एक संतान की उत्पत्ति प्राप्ति होगी। महिला ने ऐसा ही किया, रोजा रखा। शाम को जब सूर्यास्त हो गया, उसके बाद उन्होंने तय वक्त पर, जब मगरिब की नमाज का वक्त होता है, उस वक्त रोजा खोला, इफ्तार किया। उसके बाद खुद नसीबी से कुछ दिन के बाद उनके गोद में उनका जो सूना खाली आंगन है वो महकने लगा। उनके संतान की प्राप्ति हुई। उनके गर्भ में एक बच्चा आया। 9 महीने के बाद बच्चा का जन्म हुआ, फिर इनके घर में खुशियां बढ़ने लगी, दौड़ने लगी, किलकारियां गूंजी। दोनों दाम्पत्य बहुत खुश हुए। उसके बाद 1, 2, 3 इनके पूरे 3 बच्चे हुए। इस बात से जो संगीता देवी है इतना खुश हुई कि इनका मुस्लिम धर्म की ओर रुझान बढ़ा। इन्होंने तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे जानकारी ली और मुस्लिम धर्म की अधिकतर जो रस्में हैं वो निभाने लगी। मसलन धीरे धीरे नमाज पढ़ने लगी, जो इस्लामिक धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ने लगी। अपने दोनों धर्मों को आराम से मान रही थी, किसी को किसी प्रकार की आपत्ति न थी। इनके पति लक्ष्मण राम है, वो इनका पूरा सहयोग कर रहे थे। इन्होंने हिंदू धर्म में पूरी आस्था रख के पूजा पाठ की। मुस्लिम धर्म की जो रस्में हैं उनको निभाना शुरू किया। उनको लग रहा था कि मुस्लिम धर्म के जो मौलवी साहब है उनकी दुआ के बाद रोजा रखा, रोजा रखने के बाद उनको संतान की उत्पत्ति हुई। इसीलिए उनका मुस्लिम धर्म में जो आस्था है बढ़ जाती है। लेकिन आखिरी समय में जब उनके बच्चे जवान हुए, शादियां हुई, ये संगीता देवी बूढ़ी हुई, बुजुर्ग हुई, फिर इनको रोग लगा, बीमार हुई। अब इस फरवरी 2025 में इनको लग रहा था कि शायद ये उनका आखिरी जो वक्त है। इसीलिए मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत की। उन्होंने अपने पति लक्ष्मण राम से कहा कि मुझे अब जो आखिरी वक्त है, मुझे मुस्लिम धर्म के अनुसार, मुझे यदि मेरी मौत होती है तो मेरी जो अंतिम जो प्रक्रिया है वो मुस्लिम धर्म की मान्यता के अनुसार की जाए, तभी मुझे शांति मिलेगी। इत्तेफाक से अभी 8 फरवरी 2025 को संगीता देवी का देहांत हुआ। फिर इनके जो पति हैं लक्ष्मण राम, उन्होंने उनकी जो वसीयत है वो तमाम लोगों से कहा। हिंदू धर्म के तमाम जो समाज के अच्छे व्यक्ति थे, जानकार व्यक्ति थे, मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि अपनी पत्नी की ऐसी ऐसी उनकी वसीयत थी। तो दोनों धर्मों के लोगों ने कहा कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना एक परम कर्तव्य होता है, जरूरी होता है। लिहाजा उनकी इच्छा के अनुसार उनका जो अंतिम संस्कार है वो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कर दिया जाए। उसके बाद जो क्षेत्र के लोग हैं, मस्जिद लोग, जो मेन लोग, उनसे बात की गई, मस्जिद के इमाम से बात की गई। मुस्लिम समाज ने फौरन उनको अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में करने की पूरी छूट दे दी। उनका मुस्लिम रस्म के अनुसार उनका पहले गुस्ल हुआ, नहलाया गया,
शव को नहलाया गया, उसके बाद उनका नमाज जनाजा अदा की गई। फिर मुस्लिम धर्म के अनुसार ही उनका रीति रिवाज से रोहतास के ही कब्रिस्तान में उनका पूरी इस इज्जत के साथ, पूरी रस्म अदायगी के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल ये शादी जो है इस वक्त, ये जो माफी चाहूंगा, ये जो अंतिम प्रक्रिया है जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो हिंदू महिला का अंतिम संस्कार है, ये पूरे देश में जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर इनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।